2025 एंड हो चुका है और 2026 मिनी ऑक्शन की तैयारियां अब स्टार्ट हो जाएंगी। आरसीबी के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आरसीबी बाहर करने वाली है, यानी कि रिलीज करने वाली है, किनको किनको रिटेन करने वाली है और क्या उनके टारगेट प्लेयर हो सकते हैं 2026 के लिए। वन बाय वन सारे प्लेयर्स को देखेंगे और किसको रिलीज करेगी, किसको रिटेन करेगी। बड़ा ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है ये वीडियो। अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया ना, तो इसके अलावा आप लोगों को किसी भी तरीके का ऐसा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जिसमें आप लोग देखने के लिए जाओ कि आरसीबी किसको छोड़ रही है, किसको ला रही है, वगैरह वगैरह। तो चलो भाई स्टार्टिंग कर लेते हैं। मिनी ऑक्शन क्या होता है और मेगा ऑक्शन आप लोगों को पता होगा कि मेगा ऑक्शन होता है कि वहां पर लगभग 80% जो प्लेयर्स को रिलीज कर दिया जाता है। जो टीमें होती हैं वो अपनी नई टीम बिल्कुल प्रिपेयर करती हैं, जैसे मेगा ऑक्शन 2025 आईपीएल के से पहले हुआ था। मगर 2026 में ऐसा होने वाला नहीं है, मिनी ऑक्शन होगा। मिनी ऑक्शन में बहुत कम प्लेयर्स रहते हैं क्योंकि ज्यादातर टीमें जो होती हैं वही प्लेयर्स को रिलीज करती हैं जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस की होती है। ज्यादातर टीमें अपना जो कोर होती है उसको बचा के रखती हैं क्योंकि एक साल में बहुत कुछ टीमों को पता नहीं चलता है कि ये प्लेयर कैसा है। मगर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता चल जाता है हाँ यार ये उतना बेहतर रहने वाला नहीं है, तो उसको टीमें जाने देती हैं। तो मेगा ऑक्शन में पैसा कितना था टीमों के पास में? 120 करोड़ था। उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स को, बड़े बड़े प्लेयर को रिटेन किया गया था। जैसे आरसीबी की बात कर लो तो विराट कोहली को इन लोगों ने रिटेन कर लिया था। एसआरएच की बात करोगे तो क्लासन को, पैट कमिंग्स को, ट्रेविस हेड को, ऐसे खिलाड़ी को इन लोगों ने रिटेन किया था। तो मेगा ऑक्शन में हर टीम के पास 120 करोड़ थे। मगर जो मिनी ऑक्शन होगा वो कैसे अलाइन करेंगे, इसकी अपन लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। सपोज करो कि आरसीबी की टीम है और पिछले ऑक्शन में 120 करोड़ लगाकर उसने जो अपना कोर बनाया था 18-20 प्लेयर का, उसमें से कुछ प्लेयर्स होंगे जिनको ये लोग जाने देंगे। मान के चलो कि 120 करोड़ है, उसमें से 30 करोड़ के ऐसे प्लेयर होंगे 2-3 जिनको ये लोग जाने दे देंगे। तो मिनी ऑक्शन में आरसीबी के पास करीब 30 करोड़ रुपए होंगे। मैं ये एग्जांपल देके बता रहा हूं, अभी एग्जैक्टली चेक कर लेंगे कि कितने प्लेयर जाएंगे और कितने पैसा होगा इनके पास। तो 30 करोड़ में मिनी ऑक्शन में इनको टारगेट करना होगा कि हाँ यार ये हमारे प्लेयर हैं जो थोड़ा सा बेकार परफॉर्मेंस करके गए हैं, इनकी जगह पर हम लोग एक नए प्लेयर ले लें। तो इस तरीके से मिनी ऑक्शन काम करने वाला है। मिनी ऑक्शन में प्लेयर जो होते हैं, कुछ अगर अच्छे प्लेयर मिनी ऑक्शन में होते हैं तो कंपटीशन भी बहुत हाई हो जाता है और ध्यान ये रखना होता है क्या हमारे पास उतना पैसा है कि हम उस प्लेयर को लेकर आ पाएंगे। वैसे आरसीबी जो टीम है ना वो बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाली नहीं है क्योंकि कप जीता है। जो उन्होंने ऑक्शन से पहले स्ट्रेटजी बनाकर इस बार जो टीम बनाई थी वो बहुत ही बेहतरीन टीम निकली। हर प्लेयर का रिप्लेसमेंट टीम के अंदर ही मौजूद था। तो चलो भाई पहले जो ऑक्शन में हुआ था उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिससे हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाए कि हाँ ये प्लेयर इतने करोड़ में लिए गए थे और अब इनको रिलीज करके इतना पैसा इनके पास बच रहा है और ऑक्शन में हम किन प्लेयर को टारगेट करने वाले हैं और फिर हम लोग देख लेंगे कि किसको जाने देगी आरसीबी की टीम। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 120 करोड़ रुपए का बजट था मेगा ऑक्शन में। आरसीबी ने क्या किया, वहां पर 37 करोड़ रुपए आरसीबी ने खर्च किए थे। विराट कोहली को रखा 21 करोड़ में, रजत पाटीदार को रखा 11 करोड़ में, यश दयाल को रिटेन किया 5 करोड़ में। बाकी सारे प्लेयर को इन्होंने जाने दिया, चाहे उसमें मैक्सवेल हो, चाहे उसमें मोहम्मद सिराज हो और बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, इवन विल जैक्स को भी जाने दिया इन लोगों ने। ये इन लोगों ने किया था मेगा ऑक्शन के टाइम। कुछ बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद एक नई टीम बनाई थी। तो 120 करोड़ में इन लोगों ने 37 करोड़ खर्च कर दिए थे जिसमें इनके पास 82.25 करोड़ रुपए बचे थे। उसके बाद आ जाते हैं ये लोग मेगा ऑक्शन में और इनके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि ये बहुत अच्छे प्लेयर्स के पीछे नहीं गए। मगर आज उन लोगों को जवाब मिल गया कि यार कैसी बेहतरीन टीम आरसीबी ने बनाई थी। कितने प्लेयर लिए थे, कितने अमाउंट में थे, उसको देखते हैं। फिर देखते हैं कि इनमें से गायब कौन होगा इस ऑक्शन में। तो सबसे पहले इन लोगों ने खरीदा था फिल सॉल्ट को 11 करोड़ में, एक जो बहुत बढ़िया पिक इनके लिए बन गए थे। जितेश शर्मा को लेकर आए ये लोग 11 करोड़ में। हैजलवुड को 12.50 करोड़ में यानी कि 12.5 करोड़ में लेकर आए। फिर राशिक सलाम डार को ये लोग 6 करोड़ में लेकर आए। लियाम लिंगस्टन को ये लोग लेकर आए 8.75 करोड़ में।
सुयश शर्मा को 2.60 करोड़ में ये लोग लेकर आए। कुरनल पांडे बड़े ही बेहतरीन मिल गए थे 5.75 करोड़ में। फिर उसके बाद भुवी के ऊपर इन लोगों ने अच्छा अमाउंट खर्च किया, 10.75 CR में भुवी को लेकर आए। फिर इन लोगों ने स्वप्निल सिंह के ऊपर RTM को यूज किया। यहाँ पर लोगों ने इनकी बड़ी हंसी उड़ाई कि यार स्वप्निल सिंह के ऊपर RTM कौन यूज करता है और विल जैक्स को कौन जाने देता है। फिर टिम डेविड को ये लोग लेकर आए 3 करोड़ में, जो एक बहुत बढ़िया पिक साबित हुई। रोमारियो सेफर्ट को सिर्फ 1.5 करोड़ में लेकर आ गए और भाई साहब रोमारियो सेफर्ट ने क्या परफॉर्मेंस की इस टूर्नामेंट में। फिर उसके बाद नुआन तुसारा को 1.60 CR में लिया। बेथल को 2.60 यानी कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए का खरीदा। पाडिकल को 2 करोड़ में खरीदा। चिकारा 30 लाख में आए। मनोज भांडके इनके पास हैं 30 लाख में आए। लुंगी एंगडी को 1 करोड़ में खरीदा। फिर मिड सीजन में कुछ कॉलअप इन्होंने की जिसमें 30 लाख में अभिनंदन सिंह को लेकर आए, जो यूपी के एक बढ़िया फास्ट बॉलर हैं। यूपी T20 लीग जो होता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस थी। फिर मोहित राठी एक लेग स्पिन भी करते हैं और राइट हैंडर हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। ये एक ऑलराउंडर भी इनके पास इस पेयर में टीम में थे। ये सारा सब कुछ करने के बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ 75 लाख रुपए बचे थे और इन्होंने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली थी। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि इस टीम ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की, मगर मिडिल में इनको कुछ रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई, जिसमें से ये लोग लेकर आए एक तो मयंक अग्रवाल पाडिकल की जगह पर लेकर आए, टिम साइफर्ट को ये लोग लेकर आए और ब्लेसिंग मुजरबानी को ये लोग लेकर आए। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये सारा सब कुछ करने के बाद इनका जो अमाउंट था वो सारा खर्च हो गया, यानी कि इस समय पॉकेट में इनका कुछ भी नहीं है। तो जब भैया पॉकेट में कुछ नहीं है और इनको कुछ प्लेयर लेना भी है तो इसमें से कुछ प्लेयर्स को इनको करना होगा रिलीज। ठीक है, सबसे पहले जो इनके रिप्लेसमेंट थे, जिनको हम लोग कह रहे थे कि टेम्परेरी रिप्लेसमेंट हैं, उनको लगभग ये लोग जाने देंगे, यानी कि ब्लेसिंग मुजरबानी इनके साथ नहीं रहेंगे, टिम साइफर्ट इनके साथ नहीं रहेंगे और मयंक अग्रवाल भी अगर उनका कुछ इधर उधर से बनाते नहीं है, बजट कैसे क्या है, तो मयंक अग्रवाल को भी जाने देंगे। ये 3 प्लेयर तो सीधे रिलीज की लिस्ट में इनके आ जाएंगे, जिनको ये लोग जाने देंगे क्योंकि टेम्परेरी थे। ठीक है, इनको जाने दे देंगे। फिर जो इनका मेन कोर होगा ना भाई, उसमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जैसे हम लोग पूरी टीम से ही बात कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे, यहाँ पर कोई इनका मतलब क्वेश्चन ही नहीं है कि फिल सॉल्ट जाने वाले हैं या कुछ भी जाने वाले हैं। फिर बेथल इनके पास एक स्पेयर में जो रहेंगे, अगर कुछ फिल सॉल्ट को चोटिल वोटिल होते हैं तो वो तो ओपनर तो इनके सेट हैं। फिर नंबर 3 पर ये पाडिकल को रखेंगे, इनको भी रिटेन करना है। फिर उसके बाद जितेश और रजत, तो ये भैया इंडियन प्लेयर ऐसे मिलना टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो ये भी कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रोमारियो हो जाते हैं, टिम डेविड हो जाते हैं, ये लोग भी कहीं नहीं जा रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर आप आ जाते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुयश शर्मा और कुरनल पांडे ये लोग भी कहीं नहीं जा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में अगर आप आ जाते हो तो हैजलवुड भी कहीं नहीं जा रहे हैं भैया। फास्ट बॉलिंग में भुवी का अगर आप देखोगे तो पैसा बड़ा खर्च किया है इनके ऊपर, थोड़ा सा एज अब हो चली है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल में, क्योंकि इस बार परफॉर्मेंस खराब नहीं रही भुवी की, हैजलवुड और भुवी की जब जोड़ी बनी तो कमाल ही हुआ, तो यानी कि भुवी और हैजलवुड भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल ऊपर से नीचे टीम उठाकर देखोगे ना तो पूरी कोर को मेंटेन करेगी, क्योंकि ऐसा कोई टीमें करती नहीं है कि उन्होंने कप जीता हो और अपनी टीम में बहुत बड़े बदलाव कर दें। मगर कुछ बदलाव जो नेसेसरी लग रहे हैं, आरसीबी फैंस भी ऐसा मानने को तैयार हो जाएंगे। कुछ प्लेयर हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 110% ऐसा होने जा रहा है, मगर शायद हो, क्योंकि कुछ प्लेयर को ये लोग टारगेट करेंगे। जैसे कैमरन ग्रीन के पीछे ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि जब ये लोग ट्रेड करके कैमरन ग्रीन को लाए थे तो एक बढ़िया खिलाड़ी साबित हुआ था, और अब कैमरन ग्रीन तो ऑस्ट्रेलियन सेटअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया। और ऑस्ट्रेलियन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, ये तो किसी से छिपा नहीं है। मगर क्या ये लोग कैमरन ग्रीन को ला पाएंगे, इसके लिए कितने प्लेयर्स की बलि दी जाएगी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सबसे बड़ा बलि देने वाला मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो लियाम लिंगविस्टन है उनके पास है 8.75 करोड़। तो यहाँ से ये लोग 8.75 करोड़ को खाली कर सकते हैं कि लिंगविस्टन का जो परफॉर्मेंस था ना वो बहुत ही खराब था। बड़े सारे मौके इनको दिए गए, मगर वैसी परफॉर्मेंस इनके साथ आ नहीं पाई। तो क्या आरसीबी सोच सकती है कि यार चलो इस बंदे को हम लोग रिलीज कर देते हैं और शायद हमें मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन मिल जाए? तो ये भी एक संभावना है। फिर राशिक डार सलाम जो 6 करोड़ में लिए गए थे, इनकी भी संभावना है कि इनको ये लोग रिलीज कर दें और कहें कि भैया 6 करोड़ थोड़ा ज्यादा है, और हो सकता है कि मिनी ऑक्शन में, क्योंकि बढ़िया प्लेयर्स आ रहे हैं,
ठीक है, तो उनको हम ले सकते हैं। कौन कौन से प्लेयर को टारगेट कर सकते हैं इनके प्लेस में, उसकी भी बात करेंगे, मगर पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से। तो राशिक सलाम डार 6 करोड़ दे सकते हैं टीम को, ठीक है। फिर नुआन तुसारा 1.60 करोड़ में, वैसे तो उसको कोई ऐसा मौका नहीं मिला, एक आधा मौका मिला, उसमें इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं की, और 1.60 करोड़ में इतनी आसानी से प्लेयर इतना बढ़िया मिलेगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रेटजी बनेगी तो फिर सब चीजें उसमें ध्यान में रखी जाएंगी। वैसे मोटा मोटा ये लग रहा है कि लिविंगस्टन, राशिक डार सलाम, नुआन तुसारा, इन लोगों को टीम छोड़ सकती है, ठीक है। अब जैसे अभिनंदन सिंह हो गए, इनको तो मौका नहीं मिला, जो बेंच पे कुछ भारतीय खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पेस बॉलर हैं, 30 लाख है, तो इनको कहेंगे कि टीम में रखो, क्योंकि इनके ऊपर इन्वेस्ट करके आगे देखा जाएगा। फिर मोहित राठी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, इनको भी रखेगी टीम, नहीं जाने देगी, ठीक है। चिकारा जो बैठे हुए हैं वो भी एक नेक्स्ट बिग थिंग आरसीबी के लिए मानी जा रही है, इनको भी नहीं छोड़ेगी। फिर मनोज जो हैं 30 लाख रुपए में, इनको भी टीम नहीं जाने देगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम जो मोटा मोटा जाने देगी, जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, लियान लिविंगस्टन, तुम्हारा राशिक सलाम डार और नुआन तुसारा। तो मुझे ज़्यादा तो संभावना लग रही है कि राशिक डार सलाम प्लस लिविंगस्टन को जाने देगी, और इन प्लेयर से बहुत ज़्यादा अगर बनेगा ना, इनके बजट में 15-16 करोड़ रुपए आएगा। अब 15-16 करोड़ में मिनी ऑक्शन में कितनों को ये लोग खरीद लेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क होने वाला है यहाँ पर। जैसे लिविंगस्टन की जगह पर कैमरन ग्रीन को टारगेट किया जा सकता है, ठीक है, मगर कैमरन ग्रीन क्योंकि हर टीम उनको लेने के लिए जाएगी, तो फिर हो सकता है कि 15-16 करोड़ रुपए आप एक ही प्लेयर पे खर्च कर दो, या फिर 15-16 करोड़ में बात ही ना बन पाए। बजट का भी तो ध्यान देना है। फिर एक बेन स्टोक्स भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार एक बार एनओसी नहीं दी और कई बार इन्होंने अपना नाम भी वापस लिया, थोड़ा सा इंजर्ड भी रहे, थोड़ा सा और भी चक्कर था, मगर इस बार बेन स्टोक पता चला है कि यार उन्होंने थोड़ा अल्कोहल वगैरह छोड़ा है, तो हो सकता है कि एक ये भी अवेलेबल हो जाए, इनकी तरफ भी चली जाए आरसीबी। एक प्लेयर तो यार बेन स्टोक बहुत ही तगड़ा है। फिर माइकल ब्रेसवेल की भी तरफ जा सकती है, तो शायद यहाँ पे 4-5-6 करोड़ में बात बनती हुई नजर आ जाए। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि जिन टीम्स के पास अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं उनको वो छोड़ेंगे नहीं। तो एक ऑप्शन है लिविंगस्टन की जगह पर ग्रीन के साथ चले जाएं, बेन स्टोक अगर आ गया तो उसके पीछे चले जाएं, या फिर माइकल ब्रेसवेल को लेकर आ जाएं। मगर क्रिस ग्रीन सबसे बड़ा टारगेट होगा, मगर शायद इतना बजट में पैसा ना हो। अब सबसे मेन चीज हो जाती है, फिर अगर ये राशिक सलाम डार को जाने देंगे तो क्या क्या ऑप्शन है, इसका भी देख लेते हैं। देखो 1-2 करोड़ में प्लेयर मिल सकते हैं, जैसे कार्तिक त्यागी, राजस्थान रॉयल ने इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर प्लेयर ये अच्छा है, अच्छा पेस बॉलर है। अब पता चल रहा है कि इसकी पेस भी बढ़ी है। फिर नवदीप सैनी एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत नाम इनका पहले हुआ करता था, ये भी अवेलेबल रहेंगे, शायद इनको टीम में छोड़ दें और मिनी ऑक्शन में ये अवेलेबल हो जाए, तो वहां पर राशिक सलाम डार का एक रिप्लेसमेंट लिया जा सकता है। एक बहुत बड़ा प्लेयर आरसीबी के लिए आ सकता है भाई, मोहम्मद सामी, क्योंकि 10 करोड़ एसआरएच 110% में श्योर हूं कि 10 करोड़ बचाने वाले हैं, और जब क्योंकि इतनी खराब फॉर्म में थे मोहम्मद सामी, तो इनके लिए टीमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगी। तो हो सकता है कि यार राशिक सलाम डार के 6 करोड़ बचा के 5-6 करोड़ में सामी को ले लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामी कोई ऐरा गहरा बॉलर तो नहीं है, एक बार खराब फॉर्म चली गई क्योंकि इतना फिट नहीं था, 1 साल का टाइम है, हो सकता है कि आरसीबी में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ और हैं, जैसे एक तनुष कौटिन करके एक मुंबई की रणजी टीम के प्लेयर हैं, बोला जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत जल्दी ये आ जाएंगे। एक स्पिन बॉलर हैं, ठीक ठाक स्पिन बॉलर हैं, और इनको रवि अश्विन का एक रिप्लेसमेंट समझा जा रहा है, तो उसके लिए भी जा सकते हैं, ये भी आपको मिनी ऑक्शन में मिलते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है, क्योंकि टीम अभी आईपीएल जीती है, मगर मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये इसकी जगह पर कौन आ सकता है, उसकी जगह पर कौन आ सकता है। सब कुछ मैंने ओवरऑल आपको इस वीडियो में बता दिया कि इतना बजट है भैया, इतने में ये टारगेट प्लेयर हैं और ये प्लेयर जाने वाले हैं। बाकी आप ये सोचो कि यार टिम डेविड कहीं जा रहा है तो नहीं, बेथल कहीं जा रहा है नहीं, फेल्साउट कहीं जा रहा है नहीं, हेजलवुड जा रहा है कहीं नहीं, रोमारियो जा रहा है कहीं नहीं, तो लगभग वही टीम आपको खेलती हुई नजर आएगी। बस क्वेश्चन मार्क 2-3 प्लेयर के ऊपर हैं, और हो सकता है कि अगर कैमरन ग्रीन नहीं मिल रहा है तो ये लोग सोचे यार क्यों लिविंगस्टन को जाना, एक और मौका देते हैं, क्योंकि फाइनल में देखो 15 पे 25 बनाया था बंदे ने, तो प्लेयर उतना बना रही है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हमारे पसंद आते हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे साल आपको यहाँ पर कमाल का एंटरटेनमेंट और जो ऑथेंटिक न्यूज होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।